स्टूडेंट्स कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ है सेट इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल दिया है बीच में। अब इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है पहले हम देख लेते हैं। ये जो आपके पास सिंबल है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, लेकिन इसे हम मैथ में एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे। इसका जो मीनिंग आएगा मैथ में वो आपके पास आएगा बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 एक सेट ले लिया। अब ये सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 4। अगर हम लिखें यहाँ पर 1 और ये साइन लगाएं बिलोंग्स ए, तो ये जो आपके पास लिखा है बिलोंग्स मतलब 1 एलिमेंट इसको बिलोंग्स करना चाहिए। या दूसरे शब्द बोल सकते हैं कि 1 जो आपके पास एलिमेंट है वो ए सेट में होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 6 बिलोंग्स टू ए, ये क्या पढ़ेंगे इसे? बिलोंग्स टू है तो ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप एप्सिलॉन इसका, लेकिन मैथ में ये जो आपके पास बिलोंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 6 बिलोंग्स टू, लेकिन हम सेट ए देखते हैं तो ए में हमारे पास 6 नहीं है। 6 नहीं है तो 6 ए नहीं है तो 6 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स। और इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। समझ गए बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2 ए सेट आपके पास दिया 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट सिंबल 5। तो क्या इसमें 5 है? अगर इसमें 5 है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे हम? बिलोंग्स टू। फिर अगला है 8। तो क्या इसमें 8 है सेट में? दिखाई दे रहा है आपको 8? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आपके पास ये आया डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 0 है सेट में? 0 नहीं है तो क्या सिंबल लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 4 है इसमें? यस, 4 आपको विजिबल है तो आपके पास क्या दिखा रहा है? 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए है 2? यस 2 भी है। और 10 बिलोंग्स टू ए, 10 इसमें नहीं है तो क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि टाइप कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। फर्स्ट आपके पास है रोस्टर और टैबुलेशन मेथड। कौन सा आपके पास? रोस्टर और टैबुलेशन मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है? रोस्टर मेथड होता है कि आपके पास कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से और इसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो सेट जब भी आपने लिखना है तो यही ब्रैकेट यूज करनी है, कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। ये कर्ली ब्रैकेट होती है, यही यूज करनी है। ये ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सेट के लिए यूज नहीं होती ब्रैकेट, ये भी सेट के लिए यूज नहीं होती है। तो सेट के लिए आपके पास एक ही ब्रैकेट यूज होती है, कर्ली ब्रैकेट। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी कि आपके पास जो भी रिप्रेजेंट होगा ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द एलिमेंट्स कॉमा एनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट। दूसरा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो सेट होगा उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सेट 1 2 3 5 1 3 5 7, तो सारे के सारे और नंबर है ये,
ठीक है। अब ये हुई रोस्टर फॉर्म। इसी रोस्टर फॉर्म को हम सेल डिरिवेटिव फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आपके पास एक सेट आ गया, हम मान लेते हैं एक्स सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसे, सच दैट एक्स इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, कि एक्स आपके पास ओड पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स आपके पास ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और कहाँ तक है ये, लेस देन 10, 10 से कम ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 10 से कम ओड 1 3 5 7 9, तो ये हुई, दोनों सेट तो सेम ही है लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड हो गए। एक मेथड हो गया रोस्टर फॉर्म, इस तरह से कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे, और दूसरा हो गया सेट होल्डर फॉर्म जो स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है आपको, ये कि x इज एन इंटीजर, एक्स के आपके पास इंटीजर, लेकिन इंटीजर कहाँ से कहाँ तक का है, -3 लेस देन, ये आपके पास लेस देन का साइन, और ये भी लेस देन का साइन, -3x लेस देन 7, यानी कि -3 और 7 के बीच के इंटीजर लिखने हैं। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे -3 और 7 के बीच में, -2 -1 0 1 3 4 5 6, तो आपके पास ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बी में लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, ये वैसी कौन सी स्टेटमेंट आई, सेट होल्डर किस में रिप्रेजेंट करना, रोस्टर फॉर्म में, तो नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, ये सेकंड आंसर हो गया। थर्ड, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट 8, कि x आपके पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को प्लस करके 8 आ जाए, तो आपके पास 1 7 हो गया, 1 और 7 कितने हो गए, 8, दोनों नेचुरल नंबर है, फिर 2 6, इन दोनों का सम भी कितना आ गया, 8, 3 के साथ क्या आएगा, 5, वेरी गुड, 4 के साथ 4 4 8 5 3, फिर 6 2 7 1, तो आपके पास ये सिर्फ नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, डी पार्ट इसका, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, x आपके पास प्राइम नंबर है, x के आपके पास एक प्राइम नंबर है, डिवीजर ऑफ द 60 के डिवीजर लिखने हैं, 60 के डिवीजर क्या आएंगे, 60 के फैक्टर कर लें, जो 60 के टेबल में 60 किस किस टेबल में आता है, लेकिन लिखने सिर्फ प्राइम वाले ही हैं, तो 60 के फैक्टर कितने होते हैं, बड़े ज़्यादा होते हैं, 2 30 2 15 3 5, ये होते हैं 60 के फैक्टर। तो आपके पास सेट क्या बना इसका, 2 आया 3 आया 5, रिपीट नहीं करते हैं इसमें, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो आपके पास ये प्राइम नंबर आ गया, डिवीजर ऑफ 60। ये क्या क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास लेटर वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री दिया है, इसका सेट बनाना है, तो अल्फ़ाबेट या एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं, एक बार ही एक एलिमेंट को लिखना है, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, टी आ गया आपके पास, आर 2 बार है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, आर आ गया, आई जी कॉमा लगाकर, उसके बाद क्या आया, ओ, फिर एन एम ई बाई, ये हो गया। एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड वेट बटर, अब बटर को भी ऐसे लिखें, रिपीट नहीं करना है, तो कौन कौन सेट बन जाएंगे, बी ई 2 बार है या एक ही बार लिखना है, टी भी 2 बार है, वो भी एक ही बार लिखना है, आर, तो ये भी आपके पास एक सेट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 वो इसी फॉर्म का है, 4 बाद में करते हैं। ए आपके पास सेट है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, ओड, तो आपको सिर्फ ओड नंबर लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं ये नहीं बताया इसने, तो सो ऑन कर देंगे। 1 3 5 7 चलता रहेगा, डॉट 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 लगा देंगे, तो आपके पास ओड नेचुरल नंबर हो गया। एक्स इज एन इंटीजर -1/2 एंड नंबर 2। इंटीजर होते हैं नेगेटिव नंबर, -1 2 -3 3 0 1 2 3 4, लेकिन ये इसने दे रखे हैं इसने रैशनल, तो इनके बीच में इंटीजर लिखने हैं। तो -1/2 के बाद और 9/2, -1/2 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। 1 2 3 4 5 4 तक क्यों आया, क्योंकि 9/2 कितना होता है 4.5, तो 4.5 से पीछे रहना है हमने और 0.5 से आगे, यानी कि 0.5 और 4.5 के बीच में नंबर लिखने हैं। तो आपके पास ये इंटीजर आ गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर <4, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड भी इंटीजर होता है, जेड जो सिंबल है मैथ में वो किस काम आएगा आपके पास, इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर <4, 4 से कम इंटीजर, तो एक्स के अगर सॉल्व करें तो आपके पास आ रहा है +-2, तो आपके पास आ गया -2 से लेके +2 तक, तो -2 -1 0 1 2, तो आपके पास ये आंसर आ गया। आगे आप इसका डी पार्ट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ लॉयल, तो आपके पास वो ही आएगा, एल एक बार लिखना है, ओ एक बार, बाई एक बार, ए एक बार, आगे फिर एल आ रहा है तो एल नहीं लिखना है, जो एक बार लिख दिया अल्फ़ाबेट वो ही रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास आ गया इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या आपके पास, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं हैं वो आपने मंथ लिख देने, फरवरी अप्रैल जून। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवल से एक भी नहीं लिखना है इसमें। ऐसे के से पहले सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, के से पहले जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे लिखने, लेकिन उसमें क्या नहीं आएंगे, वोवल्स नहीं आएंगे। कौन से आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे, तो आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं। ओके बेस्ट स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन कर लेने यहाँ तक फिर नोटबुक में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी वीडियो आपके पास अपने आप रिसीव हो जाए। ओके थैंक्स।